मैं प्रदीप कुमार मीणा प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम आज बर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में बात करेंगे। बर्मी कंपोस्ट खाद किस प्रकार तैयार करें, कितनी क्या लागत आती है, क्या फ़ायदे हैं उसके, और हम इसको मतलब कि किसान भाई मतलब कि कम लागत में इस खाद को तैयार कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद, जिसे केचुआ खाद बोलते हैं, केचुआ खाद को कम लागत में तैयार कर सकते हैं और अपने खेती में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी बातें बताने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ इसमें क्या है कि कॉस्ट बिल्कुल नॉर्मल लगती है और फ़ायदा मुनाफा ज़्यादा ले सकते हैं। हम इसको बिजनेस मॉडल के रूप में भी स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस मॉडल में ये है कि मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि किसान ही बर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करे, कि नॉन किसान व्यक्ति भी इसको मतलब कि एक बिजनेस के रूप में स्टार्ट कर सकता है, कि बर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम कर सकता है। वो मतलब कि कोई भी रेंट पे लेकर ज़मीन और वहाँ पर मतलब कि केचुआ खाद तैयार करके वो किसान भाइयों को बेच सकता है और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकता है। तो मैं सभी बातें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम हमारे ज़मीन के अंदर बेड बनाकर तैयार कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा बेड बनाएं। अपनी धीरे धीरे जैसे शुरू में 5 बेड बना दिए, 5 बेड बनाने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे केचुआ बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से और बेड बढ़ाते जाएंगे और केचुआ खाद या बर्मी कंपोस्ट खाद तैयार होती जाएगी। तो सबसे पहले हम बेड बना लेंगे और बेड बनाने के बाद उसके बाद बेड के ऊपर हम पन्नी बिछाएंगे। पन्नी बिछाने के बाद उसमें क्या होगा कि पन्नी बिछाकर और उस पर हम हमारे जो भैंस का गोबर होता है उसको मतलब कि उस बेड के ऊपर पन्नी बिछा करके डाल देंगे, एक बिछा देंगे मतलब गोबर को। और उसके बाद अगर गोबर हमारे किसान भाइयों के पास तो ऐसे भी सभी भैंस वगैरह होती हैं तो उसका गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को मान लिया गोबर नहीं मिल रहा है तो वो गौशाला से ख़रीद सकते हैं या फिर ठेकेदार के थ्रू मंगवा सकते हैं और अपना एक बिज़नेस के रूप में भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको बिछा के। उसके बाद हम इसमें केचुआ ख़रीद लेंगे और केचुआ ख़रीद कर मतलब किसी गोबर के अंदर डाल देंगे और इसको डालने के बाद इसमें हम पराली से ढक देंगे इसको। और पराली से ढकने के बाद इसमें हम पानी का छिड़काव करते रहेंगे। और रेगुलर मतलब इसको संभालते रहेंगे। अगर रेगुलर नहीं संभाला तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो हम क्या कि जैसे गोबर को केचुआ खाने लगेंगे तो वो बर्मी कंपोस्ट खाद में मतलब परिवर्तन होता रहेगा, खाद बनता रहेगा। केचुआ जैसे गोबर को खाना स्टार्ट करेंगे तो खाद बनता रहेगा। और हम क्या है कि इसमें बिल्कुल लागत क्या है कि एक बेड में लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। पर लेकिन क्या कि हमें ऑर्गेनिक कृषि करना चाहिए, ऑर्गेनिक खाद बनाना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ाना चाहिए। और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ाना चाहिए मतलब कि इनऑर्गेनिक कृषि के अलावा हमें ऑर्गेनिक कृषि करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे मतलब कि केचुआ क्या कि एक बार डालने के बाद क्या है कि 3 से 4 महीने में मतलब केचुओं की संख्या बढ़ती रहेगी और केचुओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो मतलब हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी संख्या बढ़ने पर मतलब कि उससे बहुत ज़्यादा खाद बना सकते हैं हम। अब इसमें खाद ये केचुओं की संख्या कब बढ़ती है, ये लगभग अक्टूबर में जाकर बढ़ेगी, क्योंकि बारिश के मौसम में इनकी संख्या बहुत अधिक होने लगती है केचुओं की। तो इस प्रकार की हमें मतलब कि बर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसको हम रेंट पे, अगर कोई किसान भाई नहीं है, कोई किसान नॉन किसान भी व्यक्ति इसको तैयार कर सकता है, रेंट पे ज़मीन लेके बेड बना करके अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अच्छे दाम मतलब कि अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसके क्या फ़ायदे हैं, हम आसपास के किसान भाइयों से मिलेंगे। सबसे पहले हम नर्सरी वालों से मिलेंगे जो नर्सरी तैयार करते हैं ना, तो उनको बताएंगे कि हमारे पास ये मतलब बर्मी कंपोस्ट खाद है और आप एक बार इस्तेमाल करिए, आपको फ़ायदा दिखेगा इसमें। अगली बार आप
सो हम डिमांड करेंगे इसकी। तो ये ऐसे हमें मार्केटिंग करनी है इसके अंदर, तो एक बिजनेस स्टार्ट हो सकता है हमारा, अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है इससे। और जो किसान भाई हैं वो तो स्वयं भी तैयार कर सकते हैं, और मान ले तैयार नहीं हो रहा तो कोई भी व्यक्ति इसको बिजनेस के रूप में लेकर चल सकता है। और ऐसे मतलब वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाए, नर्सरी में डलवा दिया। किसान भाइयों से संपर्क करिए जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो उसको एक बोलिए कि आप 1 एकड़ में हमारी खाद डाल कर देखिए, अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले तो आप अगली बार मतलब कि हमें मतलब कि डिमांड करिए, हम आपको स्वयं को यहाँ हमारी जो वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं उसको हम पहुँचा देंगे आपके पास। तो आप डाल कर देखिए, अगर आपको पैदावार में बढ़ोतरी लग रही है, आपको कुछ फ़ायदा दिख रहा है तो हमें डिमांड करिए। तो ये सभी इस प्रकार हम इसको बिजनेस के रूप में लेकर चल सकते हैं। और किसान भाइयों को तो ऐसे तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि DAP वगैरह, यूरिया वगैरह मतलब रासायनिक जो कृषि की जाती है, इनऑर्गेनिक कृषि की जा रही है, वो ऐसे भी बहुत महंगी पड़ती है कॉस्टली रूप में। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्यों नहीं हम स्वयं वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करें। हम किसान भाइयों को आगे बढ़ना चाहिए और मतलब कि एक ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। इसके फ़ायदे क्या हैं? अब इनऑर्गेनिक कृषि से क्या है कि हमारे दिनों दिन नई तरह की बीमारी उत्पन्न हो रही है हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि आजकल क्या है कि इनऑर्गेनिक कृषि ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। तो इनऑर्गेनिक कृषि क्या है कि जैसे गन्ना ही है, गन्ना में हम इनऑर्गेनिक कृषि कर रहे हैं। गन्ने में मतलब कि क्या है कि रासायनिक पदार्थ डाल रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा, और वही गन्ना फिर मिल से कट कर आता है, मिल में आता है, और मिल से वहाँ गुड़ बनता है, गुड़ चीनी बनती है, और वो उस गुड़ चीनी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, नुकसानदायक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कम खर्चे में मतलब कि कम कॉस्ट में, बिल्कुल नॉर्मल कॉस्ट के अंदर हम एक वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं। और इसके बहुत ही बेनिफिट हैं, बहुत ही मतलब कि लाभदायक है ये खाद। और मतलब कि पराली से अभी मैंने बनाने की इसकी विधि तो आपको बताई दी कि एक बार आपको केंचुआ खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आप स्वयं मतलब उनकी संख्या बढ़ने लग जाएगी, और ये संख्या 3 से 4 महीने में जाकर बढ़ेगी, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाती है केंचुओं की संख्या। और पर लेकिन हमें रेगुलर मतलब इनकी रेख देख करनी होगी। इसमें मतलब खर्चा क्या है कि एक तो लेबर का खर्चा मान लो, और भाई अगर हम खाद बाहर से ख़रीद रहे हैं गौशाला से तो उसका मान लो, और एक पन्नी ख़रीदने के बाद 4 से 5 साल चल जाती है, तो पन्नी बार बार ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ, हम जागरूक होना चाहिए हम सभी को कि भाई इनऑर्गेनिक कृषि नहीं करके ऑर्गेनिक कृषि करना चाहिए। और मतलब कि हमें इस प्रकार की खाद बनानी चाहिए, हमें रासायनिक पदार्थों का तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत हानिकारक नुकसान है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट खाद हुई, जैविक कृषि कीजिए, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके उसको अपनी फसल के अंदर डालिए, बहुत शानदार रिज़ल्ट है। और ऐसा करना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक कृषि करनी चाहिए। अब इसमें हम बात बताने जा रहे हैं कि इसमें को मतलब कि खर्चा इतना नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, इसको हम एक बिजनेस के रूप में भी लेकर चल सकते हैं। और सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं फिर से सभी किसान भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।